बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज़ कुक फेयर। मैं हूं साहिबा और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार मीठी सेवइयों की रेसिपी। आज हम मीठी सेवइयाँ बनाने जा रहे हैं जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है। चलिए आइए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए मैंने 2 पैकेट जो है बारीक सेवइयों के ले लिए हैं और उसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी के ले लिए हैं। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिसमें मैंने गरी ले लिया, बादाम ले लिया, सब्ज़ इलायची ले लिया और इसी के साथ हम इसे घी में बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं ऑयल की निस्बत। चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जाके कर लिया करें। तो लीजिए यहाँ पे हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर हमने 3 से 4 बड़े जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो हमने इसमें घी के ऐड कर दिए हैं। ये नॉर्मल डालडा घी मैंने इसमें ऐड किया। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, जिसमें चाहें आप इसे बना सकते हैं। अब हम जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। तो लीजिए इस पॉइंट पे जो हमारा ऑयल है वो देख सकते हैं कि गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें इस तरह से 4 से 5 इलायची ऐड कर दूंगी। इससे जो हमारी टोटल रेसिपी है ये मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही रेडी होती है। अब मैं इसमें जैसे तो लीजिए यहाँ पे इलायची जो है वो अच्छी तरह से सौते हो चुकी है। अब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। मैंने 2 पैकेट सेवइयों के लिए थे, आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं। और इसे हमने अब इसी घी में रोस्ट कर लेना है इसका कलर चेंज होने तक। जैसे ही हम इसे रोस्ट करते चले जाएंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपको एक बहुत प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी और जो इसका कलर है वो भी ब्राउन हो जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मेरी सेवइयाँ हैं वो इस टाइम ऑयल में अच्छी तरह से भून चुकी हैं। मैं इसे भून लूँगी अच्छी तरह से। तो देखिए इस पॉइंट पे जो मेरी सेवइयाँ हैं उसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है और प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी 2 से 3 मिनट तक मज़ीद मैं इसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी घी में, ताकि जो इसका कलर है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए और ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, इसमें ब्राउन हो जाए। फिर मैं इसे हाफ कप के करीब पानी डाल दूंगी। तो लीजिए ये अच्छी तरह से इसमें जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी हाफ कप के करीब। पानी डालते हुए एहतियात किया कीजिए अपने हाथों की हर चीज़ की। इसमें मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को जो मैंने अभी तक लो रखा हुआ है। तो लीजिए पानी डालने के साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी भी मैंने 3 से 4 चम्मच बड़े खाने के जो होते हैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद अपने टेस्ट के हिसाब से भी चीनी मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से चीनी में मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे आप चीनी डाल के इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी चीनी कम है तो आप इसमें मज़ीद चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे हम। आप देख सकते हैं कि जो मैंने पानी डाला था वो ड्राई हो चुका है बिल्कुल। इसे हम भून लेंगे। तो लीजिए आपको इस पॉइंट पे मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। जैसे मेरे पास गिरी थी, बादाम थे, वो ऐड कर दूंगी। मिक्स कर देंगे और इसे हम दम पे पका लेंगे। अब देखें बिल्कुल ये ऑयल भी इसमें मिक्स हो चुका है, पानी भी मिक्स हो चुका है, चीनी भी हमने चेक कर लिया हमारे हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है। तो अब हम इसे दम लगा देंगे और दम पे 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे। तो लीजिए 5 मिनट हम दम दे चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से जो हमारी सेवइयाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से जो हमारी रेसिपी है मीठी सेवइयों की वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार और खूबसूरत सी ये रेसिपी और कितने कम वक्त में हमने ये रेडी कर लिया। और अगर आप इस तरह की मज़ीद मज़े की और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।